हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर का पेपर वन का पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 3 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे और आज हम पार्ट 4 देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुकन्या समृद्धि स्कीम इज नॉट करेक्ट। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना जो है स्कीम है, यानी कि जो मोदी का जो फर्स्ट टर्म था वो उसमें आया था। इसका जो स्टार्ट हुआ था वो 22 जनवरी यानी 22 जनवरी 2015 को। तो एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो स्कीम था ये उसका पार्ट था। ये इस वजह से कि ये स्कीम के तहत जो भी लड़की है वो उसके नाम से यदि बैंक अकाउंट खोला जाता है तो मैक्सिमम जो था वो 1,50,000 पर ईयर उसमें जमा किया जा सकता था। और स्कीम चल रहा है और मिनिमम जो है 1,000। ठीक है, तो वो आपका इसके अनुसार चलेगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट का रहा, ओनली पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स अप टू द एज ऑफ 10 years कैन ओपन सच अकाउंट्स इन देयर डॉटर्स नेम। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा है, कंट्रीब्यूशंस आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। इंटरेस्ट अर्न्ड thereon is exempted up to Rs 1500 per annum। नहीं, इंटरेस्ट जो अर्न्ड है वो आपका हमेशा जो जितना भी अमाउंट हो, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो है आपका 1,50,000 ही है और मिनिमम जो है वो 1,000 है। तो ये आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। मैक्सिमम देखो, मिनिमम ये सही है आपका, मैक्सिमम आपका 1,50,000 है और मिनिमम जो आपका है वो 1,000 पर एनएम आपका है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन बजट 2017-18। देखो, बजट 2017-18 का है तो नो डाउट ये कंसेप्ट आपका जो ये करंट अफेयर्स के तौर पे ये ओल्ड हो चुका है, लेकिन करंट अफेयर्स के बाद यदि देखो कंसेप्ट जो है, मैं यहाँ कंसेप्ट आपका बताने का कोशिश करूंगा, आंसर अदरवाइज इसका सी हो जाएगा। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट एडवांस टू 1 फरवरी टू इनेबल द मिनिस्ट्रीज टू ऑपरेशनलाइज ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पहले क्या होता था कि जो बजट होता था वो लास्ट डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन अब जो फिलहाल है वो 1 फरवरी को शुरू पेश किया जाता है, ताकि जो हो वो विद इन टाइम पीरियड अप्रूव हो जाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट टू ब्रिंग रेलवे टू द सेंटर स्टेज ऑफ गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी। पहले देखो, रेलवे जो था वो टोटल बजट का बहुत अधिक कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन अब ग्रेजुअली जो धीरे धीरे है रेलवे का टोटल बजट पे कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा, तो स्पेसिफिक उसके लिए अब बजट की आवश्यकता सरकार को नहीं रही। तो इस वजह से जो जनरल बजट था उसमें रेलवे बजट को प्रेजेंट कर दिया गया, उसमें शामिल कर दिया गया, ताकि चीजों को फाइनेंस मिनिस्ट्री मैनेज कर सके। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ प्लान एंड नॉन प्लान क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू फैसिलिटेट ए होलिस्टिक व्यू ऑफ एलोकेशन फॉर सेक्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज। देखो, पहले क्या था कि प्लान एंड नॉन प्लान, क्योंकि जब तक प्लानिंग कमीशन चल रहा था तो जो प्लानिंग कमीशन जिस रिकमेंडेशंस को, जिस खर्च को रिकमेंड करती थी वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आता था, और जिस खर्च को प्लानिंग कमीशन रिकमेंड नहीं कर रही है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता था। तो अब देखोगे 2017 जो है लास्ट था कि आपका 12th फाइनेंस कमीशन, सॉरी 12th जो आपका 5 ईयर प्लान चला, उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, तो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर खत्म हो गया। अब जो आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू बजट और उसके बाद रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दो सेक्शन में बांटा जाता है। नेक्स्ट है, नोमैडिक एलिफेंट तो इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, तो नोमैडिक एलिफेंट जो है वो आपका इंडिया एज वेल एज मंगोलिया के बीच है। ठीक है, तो ये जो आपका 2019 का जो है वो 14th एडिशन हुआ आपका अक्टूबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो इसका तो इसका अभी भी रिलेवेंस है, क्योंकि ये ईयर वाइज नहीं दिया हुआ था। तो आप जो लेटेस्ट हुआ है वो 2019 का हुआ, लेकिन 2020 का एग्जाम होगा तो तब तक यदि न्यू होता है तो ठीक है देखोगे, अदरवाइज 2019 का जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मॉडिफाइड शुगर। तो देखो, देखा जाए तो ये चार के चारों जो हैं ये आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर है, लेकिन ये कह रहा है कि मॉडिफाइड शुगर इसमें कौन है, तो आपका सुक्रालोज जो है वो मॉडिफाइड शुगर है। तो सुक्रालोज में क्या होता है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 3 बॉन्ड है
उसको आपको क्लोरीन आइटम से रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज मेड ऑफ प्रोटीन। तो ये पॉलीमर तो है सबके सब, लेकिन जो प्रोटीन से कौन बना हुआ है, तो आपका वूल जो ऊन है वो प्रोटीन से बना हुआ है, और बाकी देखो ये रबर जो है वो आइसोप्रीन से बना हुआ है, और कॉटन और जूट जो है वो फाइबर है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटामिनेटेड बाय मरकरी एंड नाइट्रेट। तो मरकरी से एक तरह से देखो, मिनमाटा कन्वेंशन आप सुने होंगे, तो मिनमाटा कन्वेंशन जो है वो आपका संबंधित है आपका मरकरी से। तो कह रहा है कि मरकरी, तो मरकरी से आपका मिनमाटा, तो इसमें दो देखो आ रहा है। तो ये फर्स्ट का तो हो जाएगा मरकरी का मिनमाटा, उसके बाद आपका जो दूसरा ये होगा उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये जो आपका नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है कि ये बच्चों में खास करके होता है, और इसमें जो होता है स्किन बच्चों का होता है वो जो ब्लू हो जाता है, इसी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और ये इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन के डेफिशिएंसी के कारण ये चीजें होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लीकेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैड कॉज्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी इन द ईयर 1984। तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ, और रिसेंटली देखोगे आपका आंध्र प्रदेश में भी गैस लीक होने के कारण एक्सीडेंट हुआ। तो ये इस बात हो सकता है कि मैच वगैरह करने में कि आ जाए, और या फिर इस बार का जो आंध्र प्रदेश में जो ट्रेजेडी हुआ है वो उसको भी, उस एक्सीडेंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट 1 with लिस्ट 2 and select the correct answer using the code given below। तो देखो आपका ये मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो आपका मैथन प्रोजेक्ट जो है, मैथन प्रोजेक्ट झारखंड में, तो ये आपका बराकर रिवर पे है। सलाल प्रोजेक्ट, तो सलाल प्रोजेक्ट जो आपका क्या है, चेनाब रिवर पे है। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, तो राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट जो है ये आपका चंबल रिवर पे है। और टेहरी जो ऑब्वियसली एक बच गया, तो आपका भागीरथी रिवर पे है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसमें फिर से मैच कर रहा है करने के लिए, तो ये टाइप ऑफ वेजिटेशन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो ये सॉरी टाइप ऑफ वेजिटेशन जो आपका है, तो ये इसमें क्या हो जा रहा है, चैपरल्स जो है वो आपका नॉर्थ अमेरिका में है, तो ये आपका सही है। मैक्रीस है, मैकेस जो है वो साउदर्न यूरोप में है। ठीक है, तो ये आपका ए का 1 हो गया, बी का ये 2 है, सी फाइबनोस जो आपका है वो साउथ अफ्रीका में है, और मेले जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो ये देखो सब के सब 1 2 3 4 ये आपका ए हो जाएगा। 1 1 से मैच है, ये ए 1 से मैच है, बी आपका 2 से मैच है, सी आपका 3 से मैच है, और डी जो है आपका वो 4 से मैच है। नेक्स्ट है, which one of the following tiger reserves of India has भूर सिंह द बरासिंघा as its official mascot। तो ये भूर सिंह द बरासिंघा जो है वो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व का ऑफिशियल मैस्कट है। ऑफिशियल मैस्कट डिक्लेयर करने का फायदा ये है कि उसको अधिक प्रमोशन हम दे सके, टूरिज्म को अधिक प्रमोट कर सके। तो देखो ये आपका जो है नामेरी जो है, नामेरी आपका आसाम में है, रणथंभौर जो राजस्थान में है, और पन्ना और जो कान्हा है वो आपका मध्य प्रदेश में है। तो बहुत बार आपका स्टेट से भी मैच करने के लिए दे देता है। नेक्स्ट, which one of the following elements is present in the green pigments of leaves। ये भी देखो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये आपका जो हो जाएगा जो है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो आपका प्रेजेंट रहता है, और क्लोरोफिल के कारण जो होता है वो ग्रीन होता है। नेक्स्ट है, which one of the following is not correct about organic farming। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपका है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है कि इट डज नॉट यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। हाँ ठीक है, इसमें जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड यूज करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड। हाँ ये भी सही है। इट यूजेस मिनिमल क्रॉप रोटेशन, नहीं, इनफैक्ट इसमें क्रॉप रोटेशन का अधिक प्रमोशन किया जाता है। इससे क्या होगा, जैसे आप देखते हो कि जो दलहन के फसल होते हैं तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया होते हैं। तो आप जितना उसमें रोटेशन करोगे, डिफरेंट फसल में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो मान के चलो एक ही टाइप का फसल को यूज करोगे तो उसमें क्या होगा कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। तो हम जितना अधिक फसल का रोटेशन करेंगे वो उतना फायदा होगा। तो ये आपका गलत होगा, तो यही आंसर होगा। इट यूजेस इकोलॉजिकल प्रोटेक्टिव प्रैक्टिसेस। हाँ ये भी सही है।
Next, which one of the following instruments is used for measuring moisture content in air? तो मॉइस्चर कंटेंट जो आपका यूज होता है वो हाइग्रोमीटर का यूज होता है मॉइस्चर कंटेंट में। हाइड्रोमीटर आपका जो होता है वो हाइड्रोमीटर जो होता है ये हाइड्रोमीटर जो आपका रिलेटिव डेंसिटी मापने में होता है, यानी कि किसी चीज का मान के चलो कि कोई लिक्विड है, वाटर है, उसके कंपैरिजन में कोई अधिक डेंसर है या कम डेंसर है उसके मेजरमेंट के लिए होता है। लेकिन जो आपका मॉइस्चर के लिए हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। आपका हिप्सोमीटर जो होता है वो एक तरह से ना किस हाइट पे क्या प्रेशर है उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके लिए हिप्सोमीटर यूज किया जाता है। आपका पिग्नोमीटर जो है वो डेंसिटी डिफरेंट चीजों के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज आपका जो एलॉय है वो आपका टीन का है, टीन के साथ मेन उसमें कॉपर होता है। कॉपर आपका 88% होता है और 12% के आसपास आपके पास टीन होता है। और स्लाइटली जो होता है जैसे देखो कुछ चीजें और होती है जो, लेकिन मेजर होता है आपका कॉपर 88% और टीन आपका जो है 12% होता है। नेक्स्ट है which one of the following pairs of islands and sea ocean is not correctly matched? तो साइप्रस जो है आपका, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में है, फॉकलैंड है जो अटलांटिक ओशियन में है। फॉकलैंड आइलैंड के लिए आपका अर्जेंटीना एज वेल एज यूनाइटेड किंगडम में वॉर भी हो चुका है। चागोस आइलैंड जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में ना होकर के इंडियन ओशियन में है। और ये इंडियन ओशियन में जो आपका मालदीव्स है, मालदीव्स का जो सदर्न पार्ट है वहां से 500 किलोमीटर साउथ में स्थित है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ये गलत मैच है तो ये आंसर हो जाएगा आइसल्स कोकोस जो है आपका इंडियन ओशियन में है। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपका जिंक जो है, तो जिंक आपका क्या है, ये आपका जवार माइन में तो जवार क्या है आपका राजस्थान में है, राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो जिंक आपका हो गया जवार में। गोल्ड जो आपका है, तो गोल्ड आपका जो क्या है कि ये में गोल्ड माइन जो ये आपका कर्नाटक में आपका पाया जाता है, ये तो हटी, तो आपका कर्नाटक ये आपका हटी है, ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है। आपका क्रोमाइड, तो क्रोमाइड आपका जो है ये सुकिंडा में, तो सुकिंडा आपका जो क्या है ये आपका उड़ीसा में है, जजपुर डिस्ट्रिक्ट में। और पायराइट्स जो है अमझोर में, अमझोर कहाँ है आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखो हमेशा है कि इस सब का जहां है तो उस जगह के साथ साथ आप स्टेट का भी देख लो। यदि डिस्ट्रिक्ट जानते हो तो ज्यादा बेटर है, डिस्ट्रिक्ट का जनरली नहीं मैच करने के लिए स्टेट का पूछा जा सकता है। अब ये करा एज पर सेंसस 2011 which one of the following is the correct descending order of states in India in respect of sex ratio? तो फीमेल पर 1000 ऑफ मेल, तो सेक्स रेशियो का जो ये ऑर्डर पूछ रहा है तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तराखंड सबसे अच्छा में से है, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में का रहा है और ये आपका सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे अच्छा है, वेस्ट बंगाल का उसके बाद मध्य प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर का वो सबसे बुरी स्थिति है। नेक्स्ट है लिक्विड वाटर इज डेंसर देन आइस। तो जो वाटर होता है जनरली जो वाटर का है, वाटर का यदि 1 मानो डेंसिटी, तो आइस का जो हो जाएगा, आइस का क्या होगा 0.92 करीब हो जाएगा। तो वो जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो होता है वो जो स्पेस होता है वाटर में वो जो डिफरेंट होता है और आइस में जो होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है which one of the following is the chemical name of heavy water? तो हैवी वाटर जो होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O, इसका जो फॉर्मूला होता है D2O, तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। Next, which among the following has coined the term quark, the fundamental particles that make up protons and neutrons in an atomic nucleus? तो कह रहा है कि ये आपका जो है कि न्यूक्लियस जो बना हुआ है तो वो उसका है मैरी गेलमैन है जो इन्होंने इस टर्म को क्वार्क को दिया था कि जिससे है कि डिफरेंट, देखो आज के डेट में करीब 200 ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स का खोज हो चुका है जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि जनरली जो आपका है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बहुत पहले से जान रहे हो,
उसके बाद फिर बहुत सारे हैं, मेसॉन है, पाई मेसॉन है, डिफरेंट न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, और एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ग्रेजुअली जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स का खोज किया जा रहा है, लेकिन जो बेस हम शुरू में देख रहे थे घोस्ट पार्टिकल आप जो देखते हो न्यूट्रिनो जो है, तो उसके खोज के लिए साइंटिस्ट जो है CERN में प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं और एन नंबर ऑफ चीजें। तो इसमें जो इसका टर्म जो है वो फेमस किया ये आपका मुर्रे गेलमैन ने इस चीज को किया। तो इस ये इसका जो आपका हो जाएगा आंसर जो आपका ये इसका एक्चुअली ये बी हो जाएगा, सॉरी इसका आपको बी करना है, ठीक है ना, ये आपका बी हो जाएगा। तो इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।